हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी पद्य खंड का जो चैप्टर नंबर 6 है, यानी पाठ नंबर 6 है। उस पाठ नंबर 6 के जो लेखक हैं वो हम मैथिली शरण गुप्त जी। तो आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप लोग को बता दें, अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाए मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखने के लिए, तो आप मैं जितना टाइप किया हूँ केवल आप इतना ही लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ मेरे तरीके से लिखिए, केवल इतना ही लिखिएगा, बस पूरे नंबर मिलने की गारंटी मेरी है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे संक्षिप्त जीवन परिचय की। पहली हेडिंग आप लगाएंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको उनके मुख्य बिंदु को लिखना है। जैसे इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी, यानी इनका जन्म स्थान जो है वो झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का गांव का नाम इनके चिरगांव है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम था रामचरण गुप्त। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो मुख्य रचना है वो है साकेत। साकेत एक महाकाव्य है जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था, महाकाव्य है। तो यह इनका प्रमुख इनकी रचना में से एक माना जाता है। तो आप केवल 5 हेडिंग लिखिए। जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, मुख्य रचना। आपका संक्षिप्त जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। आप यही इनका याद रखिए, जन्म 1886 ईस्वी, मृत्यु 1964 ईस्वी। अब आप दूसरी हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे? जीवन परिचय में लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी जिला में 1886 ईस्वी में हुआ था। स्पष्ट हुआ आपको कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था, यानी जब ये छोटे थे, छोटी अवस्था इनकी थी, तभी से इनकी जो रुचि थी वो काव्य रचना की तरफ थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आपको बता दिया जाए सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष योगदान बना लिया था। उनकी कविता देशभक्ति, मैथिली शरण जो गुप्त थे, इनकी जो कविता थी वह देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण, यानी कि इनकी जो रचनाएं थी उसमें देशभक्ति की भावना और राष्ट्र की प्रेम की जो भावना थी वो बहुत प्रबल थी, बहुत अधिक थी। इसी के कारण इन्हें हिंदी संसार में राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया, यानी इनको हिंदी संसार ने, यानी हिंदी जगत ने इनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी साहित्य में 2 ही राष्ट्र कवि हुए हैं। एक तो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं और दूसरे दिनकर जी हैं। इन दोनों को हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, एक दिनकर जी और एक मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये दोनों राष्ट्र कवि हैं और राष्ट्र कवि की उपाधि इनको इसीलिए मिली क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी उसमें देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की व्यंजना अधिक थी। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया, संसद का सदस्य इनको निर्वाचित किया। भारत का यह साधक 1964 ईस्वी में परलोकवासी हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई 1964 ईस्वी में। तो आपको जीवन परिचय में मात्र इतना ही लिखना है, आपका जीवन परिचय समाप्त। अब आप तीसरी और लास्ट हेडिंग लिखेंगे रचनाएं। रचनाओं में आप इनकी जो प्रमुख रचना आपको याद है उसको इसी क्रम में ऊपर से लेकर के नीचे तक एक लाइन में लिखेंगे। जैसे इनका रचना है साकेत, जयद्रथ, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनकी जो 4-5 प्रमुख रचना है उनको याद कर लीजिएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा बढ़िया से। तो इस प्रकार से आपका जो जीवन परिचय समाप्त हुआ। आपको कम शब्दों में लिखना है और अच्छे से लिखना है ताकि आपको नंबर भी मिल जाए और आपका समय भी फालतू का खराब ना हो। चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बिंदास। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।